सारे ग्रुपों सबनों संदेशा दिता गया सीगा मीटिंग के बारे अज की मीटिंग के बारे कि अज 22 तरीक को दुर्गा अष्टमी का दिन है, बहुत शुभ दिन है और आगामी 2024 मेले के बारे पूरी तिथि निश्चित जी है शुद्ध विधि विधान के नाल विजय पंडित जी के द्वारा निश्चित की जाएगी। उस बारे असीं सबने विचार किया कि बई किहड़ा दिन वगैरह किस तरह होना चाहिए। तो पंडित जी ने पत्री के मुताबिक शुद्ध दिन दसणगे। असीं साडी ज़्यादातर हर बारी असीं फग्गन के महीने ही असीं करते हैं, जोड़ा भी मेला लगता साडा फग्गन के महीने च लगता है। चैत्र तो असीं जिहड़ा कदे शुभ नहीं मनाया जाता, हर बारी मार्च में या जिस तरह जोड़ा भी फग्गन का महीना जो निकलता है ना वो पंडित जी अगर फग्गन के कोई अच्छी जी शुभ दिन जोड़े ने किहड़े निकलते हैं वो तुसीं पत्री के हिसाब नाल देख के दसो कि फग्गन जोड़े जोड़े छड़ी ऐतवार हो जी, क्योंकि छड़ी ऐतवार जरूरी है, ठीक है जी। और शुभ जोड़े दिन हो प्रधान जी आदरणीय सरकार सोसाइटी चेयरमैन जी और सभी वंशों के आए हुए प्रधान जी और पदाधिकारीगण, देखो आज से कुछ वर्ष पूर्व एक प्रथा चली आई थी कि इस मेले, लेकिन किसी ने इसका विरोध नहीं किया, क्योंकि पहले केवल लुंज वंश का मेला लगता था फागुन के महीने। उसके बाद कुछ मंदिर और बने, उसमें एक कंट्रोवर्सी आई कि जी फागुन में तो मिट्टू का मेला लगता है, हमको अपना अलग लगा और चैत्र का महीना ले लिया गया कि उनका भी मान रहे उनका मान रहे एक मेला हो जाए। उसको करने के लिए एक कोड ढूंढा गया कि जी फाल्गुन का आखिरी दिन रख लो और चैत्र का पहला रख लो, जबकि दोनों ही कर लो। अब मुझे नहीं पता ये तुम चली कहाँ से चली, क्योंकि हमारे यहाँ कहते हैं कि महीने का जो आखिरी दिन होता है उसको गट्टी बोलते हैं। गट्टी के ऊपर कोई शुभ काम नहीं होता और 40 साल से यहाँ मेला गट्टी में लगता है। उसके बाद चैत्र का महीना जो निषेध किया जाता है, उसमें कोई विवाह शुभ कार्य नहीं होता, स्वाई नहीं बढ़ाते, तो वो चैत्र का महीना बीच में पहले ले लिए तो दो निकल। पिछले साल मेला जो है वो बिल्कुल सही लगा था फाल्गुन के महीने में, मैंने यही बताया था और आज भी मैं यही कहता हूँ कि अगर आप शनिवार एतवार इसलिए लेना पड़ेगा क्योंकि जो बिरादरी है जिसमें कई बार किसी के पेपर भी आ जाते हैं, पेपर फरवरी के एंड में भी शुरू हो जाते हैं, लेकिन हम फरवरी में भी लग सकते हैं कि ठंड बहुत होती है, यहाँ पर ऐसी व्यवस्था भी नहीं है कि ज़्यादा सर्दी हो, हमें एक ऐसा सिस्टम बनाना पड़ता है ना ही गर्मी में ना सर्दी, तो महीना ही मार्च का सूटेबल बैठता है। तो अगर हम मार्च में रखते हैं तो मैं मार्च के मिड में लेना चाह रहा था कि सेंटर में आए, लेकिन सेंटर में क्या आता है कि अमावस आ रही है। अब यहाँ पर लोग आकर करके जो विवाह शादियों के बाद यहाँ पर माथा टेकने नहीं आते तो वो मेले पर ही आते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो आर्थिक रूप से तंगी के कारण अपने अपने घर में मुंडन सेरेमनी नहीं कर सकते, क्योंकि लंबा चौड़ा विधान होता है। यहाँ पर समय है कि छोटे दायरे में भी मुंडन सेरेमनी होती है, तो अमावस को नहीं होती और वो शनिवार मिड का बैठता है 9 और 10, वो अमावस है, इसलिए उसको नहीं हो सकता। अगर हम इससे और आगे जाते हैं तो चैत्र शुरू हो जाता है, उसके अगला जाएंगे तो वो 15-16 को, तो 14 को चैत्र शुरू हो जाता है, तो चैत्र में भी ये काम नहीं हो सकता। तो अगर आप शनि एतवार रखना चाहते हैं और फाल्गुन में रखना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से बहुत सुंदर तिथि है 2 मार्च और 3 मार्च। वैसे भी जो दुर्गा की जो जोत जगती है अपने घरों में उनको भी जागरण कराएं, तो शनि एतवार की बजाय ये रखना चाहिए कि चतुर्थी तिथि हो, अष्टमी तिथि हो या 14 हो, ये दुर्गा पूजा के लिए मान्यता हो। तो 2 तारीख को अष्टमी भी है, जो 3 तारीख तक भी अष्टमी है, 2 तारीख को सुबह से अष्टमी है, शाम को अष्टमी है और 3 तारीख को सुबह अष्टमी है, यानी कि आपका जागरण अष्टमी में शुरू होगा और उसकी कन्या पूजन या सुबह जो आप आरती करते हैं वो अष्टमी में ही होगी। 2 और 3 मार्च सबसे सूटेबल डेट है। उस दिन जो है जानकी व्रत भी है, श्रीनाथ उत्सव भी है और 2 और 3 मार्च में पूरा फाल्गुन का महीना, किसी प्रकार से कोई तारास्त नहीं है, कोई अमावस नहीं है और शनि एतवार का दिन है। मेरा मानना तो यह है कि 2 और 3 मार्च अगर आप सबकी सहमति हो तो 2 और 3 मार्च का मेला बहुत सुंदर और सही शास्त्र संबंधित है। उससे पहले फरवरी में निकलता है, वो ठंड ज़्यादा होती है, ज़्यादा ठंड में यहाँ दिक्कत आती है और फरवरी के एंड में कई बारी जब सर्दी जाने वाली होती है तो बरसात भी होती है। फरवरी में पहले 1-2 मेला ऐसा लगा भी जिसमें बरसात हुई है।